हर वक्त जाम का वो रहता है। दिक्कतों की नालियों की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बेकार हो रही हैं। आप युवा हैं, ये बताइए कि युवाओं के लिए यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या दिक्कत है? युवाओं के लिए क्रिकेट ग्राउंड नहीं है कहीं पे। हाँ। युवाओं के लिए ना ही सरकारी लाइब्रेरी है। तो क्या मतलब विधायक ने कुछ काम करवाया नहीं यहाँ पे? जाम लगता है यहाँ रोज रोज एक एक घंटे बाद कुछ हुआ है यहाँ। विधायक ने मांग की है इसकी। बस वोट आता है तभी आते हैं। हाँ। दादाजी काका जी उसके बाद खत्म। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है भाई? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है, फिर क्यों नहीं मिल रहे? नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही चैनल मुलाकात। भाई देखिए कि अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, चुनावी यात्रा हमने शुरू कर दी है और हमारा मकसद सिर्फ यही कि हम जिस क्षेत्र में भी जाए, जिस विधानसभा में भी जाए, वहाँ के लोगों की समस्या आपको दिखाए। और देखिए इसी सिलसिले में इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ अमापुर विधानसभा के सहावर रेलवे फाटक के पास। अब यहाँ पर आई हुई हूँ, यहाँ के लोगों से जानूंगी किस तरह की समस्याएं, किस तरह की दिक्कतें जो है इस तरह के यहाँ की विधानसभा के लोग जो है वो देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैम के राजपूत। के राजपूत जी, आप ये बताइए, आप अमापुर विधानसभा के ही रहने वाले हैं? अमापुर विधानसभा से रहने वाला हूँ मैं। इस विधानसभा में किस तरह की दिक्कतें हैं? दिक्कतें मैम ऐसी हैं जैसे कि रेलवे फाटक को ही ले लो आप, इस पे हर वक्त जाम का वो रहता है दिक्कत। जाम रहता आम आदमी के लिए यहाँ एक अंडरपार होना चाहिए। हाँ। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे आप तो रोडों की नालियों की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बेकार हो रही हैं। आप यहाँ पे कहाँ रहने वाले हैं? मैं नाथूपुर का रहने वाला हूँ, सावर वहाँ से। क्या दिक्कत है? वहाँ पे ये दिक्कतें हैं कि अगर आरसी पड़ गई तो नालियाँ नहीं है, पानी का गांव से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई निकास नहीं है वहाँ ठीक है, पे। और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु मिश्रा। मैं तो पटियाली विधानसभा से। अच्छा, आप पटियाली विधानसभा से। कोई बात नहीं, वैसे पटियाली में भी गए थे हम और फिर से जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम अमापुर में मौजूद है तो अमापुर की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिमांशु। क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। अच्छा, 21 साल है। भाई वोटर हैं हमारे हिमांशु से पूछेंगे कि आप युवा हैं, ये बताइए कि युवाओं के लिए यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या दिक्कत है? युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं के लिए क्रिकेट ग्राउंड नहीं है कहीं पे। युवाओं के लिए ना ही सरकारी लाइब्रेरी है, जो मोदी जी ने वो योजना चलाई है लाइब्रेरी की, वो भी नहीं है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बच्चों के लिए बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, और वैसे अगर अमापुर विधानसभा की बात करूँ अमापुर विधानसभा जी से। जी, यहाँ से आपके इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक है आपके, है ना? और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ही बैठी हुई है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी ही है। उसके बाद भी अगर आप इस तरह की दिक्कतें मुझे बता रहे हैं कि जैसे पानी की निकासी बता रहे हैं, यहाँ पर अंडरपास की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब विधायक ने कुछ काम करवाया नहीं यहाँ पे? अरे काम करवाते हैं वो अपने उससे ले जाते हैं काम, जो जनता का काम है सामने जो आपके दिख रहा है। ये जाम लगता है यहाँ रोज रोज एक एक घंटे बाद कुछ हुआ है यहाँ आज तक। अच्छा, विधायक ने क्या करवाया? कुछ करवाया? विधायक ने मांग की है इसकी। मांग की है? हुआ नहीं अभी कुछ हुआ नहीं। मांग तो हुई है। मांग हुई है। अच्छा, और जब चुनाव लड़ रहे थे तो क्या क्या वादे लेके आए थे आप? वादे तो काफी किए थे लेकिन वादा अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग कभी मिले हैं अपने विधायक से? नहीं, अभी तो नहीं मिले। कभी नहीं मिले हैं। कभी मिले हैं बाबा? नहीं मिले। आप बताएं। नहीं मिले। अच्छा, आपने कोशिश की है मिलने की? क्या आते ही नहीं हो विधायक जी सुनने के लिए, बस वोट आता है तभी आते हैं। हाँ। दादाजी काका जी उसके बाद खत्म। दादाजी काका जी करके बस, चले जाते हैं। बस, हाँ। काम कुछ उसके नहीं कोई करवाते। मतलब नहीं। हरिओम वर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ आपके जी, विधायक? हमारे गांव में बहुत बुरी हालत है। उनको भी बहुत बार गए हम, ये खरंजा बनवा दो। पानी में निकलते हैं हम लोग, बरसात में, अभी बरसात में पानी में निकले, लेकिन पानी निकासी। पानी गाँवों के प्रत्येक गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे भी मैडम प्रत्येक घंटे बाद, अभी आप यहाँ पे देखो, प्रत्येक घंटे बाद यहाँ पे जाम लगा रहता है। इतना जाम लगता है, यहाँ से ले करीबन 500 मीटर तक जाम लग जाता है, वहाँ लास्ट चौराहे पर, और यहाँ सोसाइटी तक जाम लग जाता है। एक घंटा लग जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत है, एक दो घंटे हो जाते हैं। फाटक जैसे ही ट्रेन निकली कि तुरंत फाटक लगा दिया, खोलने का कोई नाम नहीं है, खुलता ही नहीं है। आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? अंकित सिंह चौहान। अंकित सिंह चौहान जी, ये बताइए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उन्हीं की केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, फिर उनका विधायक होने के बाद भी क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपका क्षेत्र जो है उसमें काम नहीं हो रहा है? काम क्या, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता है। अगर कोई मरीज भी जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मरीज भी एम्बुलेंस तक पहुँच नहीं पाते टाइम से। रहती है मैडम जी।
बाबा अमापुर से है? आप अमापुर से हैं? आप सब पटियाली से ही है। अच्छा चलिए। यहाँ पे मरीज भी अगर लेके जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है, फाटक लग जाता है। काफी देर तक यहाँ खड़ी रहती, घंटे भी हो जाते हैं। हाँ, मैं वही तो पूछ रही हूँ। मुझे ये बताओ, जैसे मैं अभी पटियाली में गई, ठीक है, वहाँ पे मुझे ये बोला कि हमारी विधायिका तो इसलिए काम नहीं करवा पाती क्योंकि केंद्र में कोई और बैठा हुआ है ना। हमारी सपा की विधायक है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो काम नहीं हो रहा है। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है भाई? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है, फिर क्यों नहीं मिल रहे आपसे? क्यों काम नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? सिर्फ आवाज उठाई जा रही है। मतलब अगर सत्ता पक्ष में रहकर भी सिर्फ मांग करनी पड़े तो फिर वो सरकार किस बात की, वो विधायक किस बात का? हम ओनली मैडम जी क्या ही तो सकते हैं उनसे, और जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते हम। तो नहीं करा सकते। अरे जबरदस्ती नहीं करवा सकते, चुनाव तो आ रहा है ना। हाँ चुनाव आ रहा है, कोई वोट की चोट नहीं दे सकते क्या? वो तो दे सकते हैं जब टाइम आएगा तब। तो देना चाह रहे हो? चाह रहे हैं बिल्कुल। देंगे। परेशान हो गए हो कार्यकर्ता? बहुत ज्यादा परेशान। बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आप लोग क्या कहना चाहोगे? आगे आओ, वो तो बताइए। परिवर्तन तो होगा, जनता चाहती है परिवर्तन जनता होगा। परिवर्तन चाह रही है। जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता होके परिवर्तन रहेगा। चाह रही है। बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है कि कोई नया आए तो और मतलब क्षेत्र क्या को आपको सुधारे। पार्टी से दिक्कत हो रही है या सिर्फ जो आपका कैंडिडेट है उससे दिक्कत? मैम पार्टी से कोई दिक्कत नहीं पार्टी से है। कोई दिक्कत पार्टी से नहीं कोई दिक्कत चेहरे से दिक्कत हो रहा है। चेहरे से दिक्कत है। हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। और आज के जमाने में नौजवान युवक होगा वो अच्छा काम करेगा। बेरोजगारी बहुत है। हमारे बल्लू भैया हैं जो कृष्णा भाई, वो हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। जहाँ भी कभी भी किसी फंक्शन में कहीं भी प्रोग्राम में बुलाओ उन्हें, किसी समस्या से रजिस्टर से बात करो उनसे तो है ये बल्लू भैया? तुरंत आते हैं। कृष्णा जी, कृष्णा कृष्णा राज भैया हमारे ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक है। प्रमुख कृष्ण राजपूत प्रमुख हैं, दिवंगत विधायक जी के बेटे हैं। अच्छा, जो यहाँ से पूर्व विधायक पूर्व हैं। विधायक थे, उनके बेटे जिनकी हैं। मृत्यु बेटे हो हैं, गई है। हाँ, जो अभी ब्लॉक प्रमुख हैं मौजूदा बिलाल प्रमुख है, तब भी सबके सहयोग में काम आते हैं वो। आप बस उन्हें फोन कर दो, किसी भी काम के लिए फोन कर दो, आपके घर तक आएंगे। चाहे रात के 9 बजे 10 बजे कभी भी फोन करो, आपके घर पे आएंगे वो। जी देखिए, आप अमापुर के रहने वाले हैं जी। देखिए, मैंने इनसे सवाल किया। सवाल ये था कि जब मैं पटियाली में गई तो वहाँ पे लोगों ने मुझे ये बोल दिया कि समाजवादी पार्टी का हमारा कैंडिडेट है, इसकी वजह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है तो हम काम वो नहीं करवा रही है। उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया। यहाँ पर आप जी, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का ही आपका विधायक है, फिर क्या दिक्कत आ गई है? यहाँ मैडम कोई दिक्कत नहीं है। आप ये रोड देख रहे हैं, 2017 से पहले के ये रोड इतने चौड़े रोड थे, आज हर रोड एक डबल रोड हो गया है। देहात का लिंक एक सिटी से लेके देहात को लेके इतना अच्छा बन गया है, बढ़िया। मतलब और काम सरकार ये करवा बहुत रहे अच्छी है, हैं। सरकार बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं, सुनिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, नहीं, हाँ एक बात मान सकते हैं। चौराहे पे सावे चौराहा आगे पड़ेगा आपको, लगभग यहाँ से 500-600 मीटर दूर है, वहाँ जाम रहता है। यहाँ सावर के लिए बाईपास की बहुत जरूरत है और इस बात से ये सब मेरे भाई सहमत होंगे मेरी बात से। बाईपास की बहुत जरूरत है यहाँ पर। बाईपास यहाँ बनते ही यहाँ का जो जाम जो रहता है शहर में, यही तो मैंने इनसे बोला। तो ये बोलते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई समस्या नहीं है, नहीं, उनसे हमें तो समस्या प्रेम नहीं है। है। भारतीय जनता पार्टी पसंद सरकार है, लेकिन बहुत- कह रहे कैंडिडेट अच्छा नहीं है हमारा। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और मेरे बात से यहाँ सब लोग सहमत होंगे कि विकास के मामले में सरकार को आप 100 में से 90 नंबर दे सकते हैं आप। तो फिर आपका विधायक क्यों नहीं करवा पा रहा? वही तो काम पूछ रहे हैं। मैडम हो तो रहा है, ये आप रोड देखिए और हर ये जगह कह रहे हैं देखिए कुछ हम- काम नहीं हो रहा है, गांवों की स्थितियां बहुत खराब है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनकी मेरी सहमत हूँ कुछ बातों से। क्या नाम है आपका? कुछ बातों से अनवर हुसैन नाम है मेरा। जी हुसैन जी, तो मेरी बातों से कुछ भाई मेरे सहमत नहीं होंगे, लेकिन कुछ सहमत होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। विकास बहुत बढ़िया हो यानी कि रहा है। अगर मैं अमापुर की बात करूं तो यहाँ के जो विधानसभा के लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है चेहरा बदलना चाहिए। भले ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहे, पर हमारा कैंडिडेट बदल जाना चाहिए, विधायक बदल जाना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ? एक बार में बताओ भाई, यही कहना चाह रहे हो? और विकल्प के रूप में किसका नाम बताया आपने? कृष्णा राजपूत बल्लू भैया ब्लॉक प्रमुख साहब। कृष्णा राजपूत। ठीक है, कृष्णा राजपूत बल्लू भैया यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम नाम है। आजम जी, ये बताइए, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि ये समस्याएं हैं यहाँ पर और ऐसा बदलाव होना चाहिए, चेहरा विधायक का चेहरा बदलना चाहिए, पार्टी वही रहनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, विधायक जी भी सही काम कर रहे हैं, हम विधायक जी के काम से सहमत हैं। विधायक जी ने भी सही काम किया है। विधायक जी ने क्या क्या सही काम किए? एक बार कुछ काम गिनवाई दीजिए उनके। विधायक जी ने काफ़ी काम किए हैं, विकास के लिए रोड बनवाए हैं। चांडी वाला रोड बनवाया है, अभी काफ़ी समय से ख़राब चल रहा था, ये वाला रोड विधायक जी ने बनवाया है। सोरो रोड का बनवाया है,
क्रिकेट के लिए ग्राउंड एक लागू शुरू करवाया है, अमापुर पे काम चल रहा है, काफ़ी काम करवाए हैं विधायक जी ने भी। भाई देखिए ये बोल रहे हैं कि काफी काम करवाया, फिर किस तरह की दिक्कतें देख रहे हैं आप? ये काम कोई अभी का थोड़ा पहले रुका हुआ काम कराया, जो भी कराया, अभी कोई काम नहीं हुआ है, नया कोई काम नहीं हुआ अभी। अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है इस विधानसभा के लिए? अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है? नहीं, इसके लिए कोई नहीं है। दिक्कत सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, एक सरकारी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और जो जाम लगता है, हमारा पेपर चल रहा है एग्जाम बीएससी के, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, बस गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो एक। अच्छा, जब चुनाव चल रहे थे तो जब वोट मांगने आ रहे थे तब उस टाइम आपने उनसे ये कहा था कि ये होना चाहिए? सारी मांग की तो उन्होंने बातें बहुत किए थे, पर कुछ नहीं किया उन्होंने। कितने दिन का टाइम दिया था कि इतने टाइम में करवा देंगे? टाइम तो काफी टाइम कम दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। चलिए 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने को है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अमापुर विधानसभा के सहावर रेलवे फाटक के पास में आई हुई हूँ। यहाँ पर विधायक हरिओम वर्मा, लेकिन देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि जो हम इस चुनाव से इतने दिन पहले जो ग्राउंड में उतरे हैं वो इसीलिए ताकि हम आपको रियलिटी दिखा दें, क्योंकि जब चुनाव पास में आता है तो सभी कैंडिडेट एक्टिव मोड में आ जाते हैं। जब एक्टिव मोड में आते हैं तो जनता के बीच में आते हैं, जनता का माइंड वॉश हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो जनता है वो भोली भाली है, और वो भोली भाली जनता इस वक्त जो है सच्चाई बयां करती है, और वही सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही कि खराब और खराब में से एक चुनकर विधायक ना बने, बल्कि बेस्ट और बेस्ट में से चुनकर एक आपका विधायक बने, जिसमें अभी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख पल्लू भैया का ये लोग नाम ले रहे हैं। अब ये कौन है, इनसे भी हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का अप्रोच जो है वो लेके चल रहे हैं वो इस विधानसभा के लिए। हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से आपकी विधानसभा में मैं आती रहूंगी और जानती रहूंगी क्या है आपकी समस्या। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी विधानसभा और अपना नंबर हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।